तब विष्णुजी ने इंद्रादि देवताओं और ऋषियों से कहा, हे देवताओं, मैं उन देव शत्रुओं का संहार करूंगा, इसलिए अब तुम सब निश्चिंत हो जाओ। हे राक्षस श्रेष्ठों, इस प्रकार भयभीत देवताओं और ऋषियों के समक्ष नारायण ने हमारा वध करने की प्रतिज्ञा की है। अतः अब हम सबको अपने कर्तव्य पर विचार करना चाहिए। हिरण्यकशिपु और अन्य देवद्रोहियों की मृत्यु भगवान विष्णु द्वारा ही हुई है। नमुची, कालनेमी, वीरश्रेष्ठ, सहरियांद, अनेक प्रकार की मायाएं जानने वाला राघे, धर्मात्मा, लोकपाल, यमलार्जुन, शुंभ, हार्दिक्य और निशुंभ आदि सत्ववान महाबलवान दानवों एवं राक्षसों में ऐसा कोई भी नहीं है जो युद्ध भूमि में विष्णु से अपराजित रहा हो। वे सभी दानव व राक्षस मायावी थे। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे और सैकड़ों युद्ध कर चुके थे। सभी शत्रुओं के लिए भयंकर सिद्ध होते थे। ऐसे सहस्र राक्षसों को हरि ने मार डाला। इन सभी बातों को जानने के बाद हमारे लिए जो उचित निर्णय हो उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। जो भगवान विष्णु हमारा वध करना चाहते हैं उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। युद्ध का तांडवे। माली और सुमाली माल्यवान के वचनों को सुनकर इस प्रकार बोले जैसे देवराज इंद्र से अश्विनी कुमार वार्तालाप कर रहे हों। उन दोनों ने अपने बड़े भाई से कहा, हमने अपने स्वपराक्रम द्वारा अभीप्सित वस्तुएं प्राप्त की हैं, व्याधिरहित आयु प्राप्त की है, ऐश्वर्य का उपभोग किया है और कर्तव्य पालन की भी स्थापना की है। हमने समुद्र के समान देवताओं की सेना में अवगाहन करके उसे विक्षुब्ध भी किया है और अकल्पनीय समझी जाने वाली शक्तियों पर विजय भी प्राप्त की है। शत्रुओं के साथ युद्ध करते समय हमें मृत्यु का भय नहीं हुआ। रुद्र, इंद्र तथा यमराज भी युद्ध में सामने खड़े होने में हमेशा डरते रहे हैं। हे राक्षसेश्वर, विष्णु जी के हृदय में भी हमारे प्रति कोई द्वेष नहीं है। केवल देवताओं द्वारा चुगली करने के कारण उनका मन हमारी ओर से मुड़ सा गया है। अतः हम सभी एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ साथ चलें। जिन देवताओं के कारण यह उपद्रव खड़ा हुआ है उन्हें मार डालें। इस प्रकार उन राक्षसों ने अपनी संपूर्ण सेना को एकत्रित करके युद्ध के लिए अपनी तैयारी की घोषणा कर दी। वे सभी जंभ और वृत्र आदि राक्षसों की तरह क्रोधित होकर युद्ध के लिए चल पड़े। हे राम, वे सभी इस प्रकार का विचार विमर्श करके पूरी तैयारी के साथ हाथी, घोड़े, रथ, गधे, ऊंट, बैल, शिशमार, सर्प, मगर, कच्छप, मछली, गरुड़ जैसे केमवान पक्षी, सिंह, हरिण, वराह और नीलगाय आदि वाहनों पर सवार होकर लंका को छोड़कर चल दिए। वे सभी असुर अपने बाहुबल के घमंड में चूर थे। जब वे देवताओं के देवलोक की ओर चले तो उस लंका नगरी में निवास करने वाले अन्य प्राणी उन अपशकुनों को देखकर भयभीत और खिन्न हो उठे। दूसरी